गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है पिंकी आर्या और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एलोपेशिया अगर किसी को हो जाती है, बाल्डनेस किसी को हो जाती है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया किसी को, या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है, तो वो कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे तेल यूज कर चुके होंगे, आप एलोपैथिक मेडिसिन खा चुके होंगे, बट इसका आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला होगा। आपने मिनॉक्सिडिल यूज कर लिया होगा, बट एलोपैथिक मेडिसिन का एक जो बात है वो मुझे भी अच्छी नहीं लगती है कि अगर आप मेडिसिन छोड़ देते हैं तो वो चीजें वापस आ जाती है। संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन का जो कन्वर्जन रेट होता है वो 30% है, वो पासिंग मार्क्स भी नहीं है। तो इन सब चीजों का अगर ऐसा हो जाता है, आपको बाल्डनेस या किसी इस तरह की समस्या हो जाती है, तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि मिनॉक्सिडिल यूज करो। वो 1 ml मिनॉक्सिडिल डेली यूज करने को बोलते हैं। देन जब तक आप मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं, आपके नए बाल आ रहे होते हैं, आपके बाल झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। बट मिनॉक्सिडिल अपने आप में बहुत महंगा मेडिसिन है। तो 700-800 रुपए की वो आती है, बट एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील होता है कि हाँ, अब बाल ठीक हो गए हैं, बाल आ गए हैं वापस, देन मुझे ये छोड़ देना चाहिए या मुझे कम कर देना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपके बाल डबल डबल झड़ेंगे, यानी जितना पहले झड़ रहे थे उससे डबल मात्रा में झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो सेफ मैं ऑप्शन नहीं कहूंगी। जो बाल्डनेस की समस्या है या इसको ठीक करने का जो समाधान है वो अपने आयुर्वेद में है, और सबसे ज्यादा समाधान है वो है होम्योपैथिक में। ठीक है, तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है तो वो अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं, या फिर आप आयुर्वेदिक संस्थान भी जा सकते हैं, कुछ नेचुरोपैथ डॉक्टर्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और उससे रिलेटेड मैं कुछ आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ। एलोपेशिया या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्या होती है ना, कि आपके यहाँ से बाल निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ डब्लू का पैटर्न बन जाता है, यहाँ पीछे से बाल निकल जाते हैं या बीच से बाल निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर का जो हिस्सा है वो ब्लड सर्कुलेट नहीं करता है। जो हमारे या लेडीजों में क्या प्रॉब्लम होती है, हेयर थिनिंग हो जाती है। ये बहुत सारे रीजन से हो सकता है, या तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपके वंशानुगत यानी आपके जीन्स में ही है। मम्मी पापा को था तो वो आपके साथ चला हुआ आ रहा है, दादा दादी को था उनको मम्मी पापा को फिर आपके साथ चला हुआ आ रहा है, आपके मिटरनल जो ग्रैंड पेरेंट है उनके साथ हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है आपके साथ। जीन्स पे डिपेंड करता है ये। पीसीओडी की समस्या है, या आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी हो सकता है, या कोई अदर रीजन भी हो सकते हैं, लाइक टेंशन आप बहुत ज्यादा लेते हैं, आप बहुत ज्यादा टेंस रहते हैं, डिप्रेशन में हैं आप, तब भी आपको ये फीलिंग महसूस हो सकती है कि आपके हेयर थिन हो रहे हैं या आपके बाल बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो लेडीजों में तो हेयर थिनिंग हो जाता है, आपकी जितनी मोटी चोटी पहले बनती थी वो बनेगी नहीं। और लड़कों में क्या होगा कि यहाँ से बाल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। लड़कियों में भी आजकल निकल रहे हैं, बट लड़कों में ज्यादा। और जो ये एलोपेशिया की समस्या होती है वो लड़कों में ही ज्यादा होती है। तो होम्योपैथिक के अंदर एक बेस्ट मेडिसिन है, वो है R89। कुछ इस तरीके की दिखती है, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, पता नहीं आप देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। मैंने इसका आउटर पैकेजिंग फेंक दिया है। R89 कुछ इस तरह की आती है, और इसका जो है ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी गई है। कैसे इसको लेना है वो मैं बता देती हूँ आपको। ये आपको 3 टाइम लेना है एक दिन के अंदर, और खाना खाने के बाद यानी आधे घंटे बाद, आपने खाना खाया, ब्रेकफास्ट किया, उसके आधे घंटे के बाद आपको 20 बूंद इसकी पानी के साथ लेनी होती है। और उसके बाद लंच कर लिया, लंच करने के आधे घंटे बाद 20 बूंद पानी के साथ, एंड देन डिनर के बाद 20 बूंद पानी के साथ आपको लेना होता है। और क्या करना होता है, पानी के साथ इसको मिक्स कर लीजिए, 20 ड्रॉप्स आप ले सकते हैं, और उसको आपके एलोपेशिया वाले एरिया पे लगाना है, यानी पूरे बालों में लगाना है, अच्छे से मसाज करना है। ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि विद इन अ वीक और विद इन अ 2 वीक आपके जो बाल है वो झड़ना बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपके नए बाल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। बेस्ट मेडिसिन है, होम्योपैथिक का कोई नुकसान नहीं होता है। बस इसकी एक बात ये होती है कि बहुत ही सेंसिटिव मेडिसिन होती है, तो इसके साथ कुछ परहेज होता है, यानी कच्चा अनियन या फिर आप लहसुन वगैरह होता है, गार्लिक वगैरह होता है, वो नहीं खा, जो भी स्टिंकी फूड होते हैं वो नहीं खा सकते, हींग आप नहीं खा सकते हो। कुछ इस तरीके की चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। और आधा दवाई लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना होता है, ये बस चीजें ध्यान में रखनी होती है। और अन्यथा ये दवाइयां बहुत अच्छे काम करती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे आपको लेनी होती है। आपको यही ढक्कन लेना होता है, और इसके अंदर आप, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा एरिया ठीक कर लेती हूँ। आप ये जो ढक्कन होता है इसको हाफ फिल कर लीजिए पानी के साथ। जब इसके अंदर आप हाफ डाल देंगे तो आपको क्या करना है, इसके 20 ड्रॉप्स लेनी है। ठीक है, देन लेके आप इसको डायरेक्ट अपना पी लीजिए।
बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी। तो आपको इसे ऐसे पी लेना है। एक सेकेंड। और ऐसे ही आपको 3 बार पीना है और हाफ ही भर लीजिए, उसके अंदर 20 ड्रॉप डाल लीजिए और अपने हेयर में मसाज कर लीजिए। जिनके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और वो परेशान हो गए हैं तरह तरह की मेडिसिन खा के, बायोटीन वगैरह सब कुछ खा के, क्योंकि आजकल तो कॉर्न स्टार्च भरा हुआ आ रहा है, मतलब आप विश्वास भी नहीं कर सकते हो। तो वो R89 पी सकते हैं और बेस्ट मेडिसिन है ये। खास की बात ये है कि अगर आप, मेरे पास बहुत सारे होम्योपैथी मेडिसिन है जो मैं पढ़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि कौन सा कैसा काम करता है, अपने ऊपर ही ट्राई करती रहती हूँ। गिनी पिग बन गई हूँ मैं। तो वो भी जानना है आपको एलोपेशिया के लिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये जो खरीदना चाहते हैं तो मेरे पास ऐसा कोई लिंक नहीं है, आप नियरेस्ट होम्योपैथिक स्टोर से खरीद सकते हैं, वो आपको दे देंगे बहुत इजीली। और ये बेस्ट मेडिसिन है। आप डॉक्टर्स के रिव्यू भी चेक कर सकते हैं इसके ऊपर, और वो क्या बताते हैं वो भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए खुश रहिए। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, बाय बाय।